नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न देखेंगे। एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी बीजीय व्यंजक यहाँ पे दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन एक चर में बहुपद है। चर का मतलब है यहाँ एक्स वगैरह जो है, तो ये हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो बहुपद है इसमें चर है x के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात +1 है, तो x की घात धनात्मक भी है और यहाँ केवल एक ही चर है। तो हम कहेंगे कि ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है। तो इसमें आंसर लिखेंगे ये एक चर में बहुपद है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर y है, y के अलावा और नहीं है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। आंसर एक चर में बहुपद है, ठीक है। बहुपद तब होता है जब y की घात धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये देखें, यहाँ t तो है एक ही है, लेकिन यह t पर जो घात है वो ऋण आ गया, और t पे ऋण आने का मतलब है कि t की घात है 1/2। तो हम कहेंगे ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर t की जो घात है वो 1/2 आ गई। तो घात 1/2 नहीं होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर घात बटा में आएगी तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, ठीक है। अगला ये है, जैसे ये एक चर में तो था लेकिन ये y बटा में चला गया, बटा में y चला गया मतलब ये y को ऊपर ले जाएंगे तो y की घात यहाँ पे माइनस में है, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। और ये यहाँ हम देख रहे हैं कि x की घात सब में प्लस ही है, लेकिन ये एक चर में नहीं है। ये एक चर तो है x, एक चर है y, एक चर है t, तो ये एक चर में नहीं है, ये 3 चर में है। तो एक चर में बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये एक चर में बहुपद है और ये भी एक चर में बहुपद है, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न, x² का गुणांक बताना है। जैसे x² का गुणांक यहाँ पे है ना, जैसे कहीं ऐसा लिखा रहा है 2x², तो हम कहेंगे x² का जो गुणांक है वो 2 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया, तो हम यहाँ कहेंगे कि x² का जो गुणांक है, आंसर x² का गुणांक जो है वो है +1। अब यहाँ x² का गुणांक है -1, तो इसमें आंसर आएगा कि x² का गुणांक जो x² के साथ गुणा में है वो है -1। अब यह x² का गुणांक देख रहे हैं आप π/2, तो इसमें आंसर आएगा x² का गुणांक π/2 बराबर π/2। अब यह x² का पद ही नहीं है, ये तो x की घात 1 का पद है, यहाँ तो x² का पद ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि x² का पद ही नहीं है, यानी x² का जो गुणांक है वो है ही नहीं, तो हम कहेंगे x² का गुणांक है यहाँ पर 0, ठीक है। अगला है तीसरा प्रश्न, द्विपदीय 35 घात वाला बहुपद लिखिए और एक पदीय 100 घात वाले बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर द्विपदीय है ना, और 35 घात वाला बहुपद तो 2 पद होना चाहिए उसके अंदर, जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि एक 2 पद है, इसके अंदर द्विपदीय है और इसमें घात जो आ रही है अधिकतम वो 35 है। कई और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण ये है, ठीक है। अगला है एक पदीय 100 घात वाला आपको बताना है, तो एक ही पद होना चाहिए, तो x एक ही पद है और उस पर आप 100 घात लगा देंगे, तो इसका आंसर एक पदीय 100 घात वाला बहुपद हो जाएगा, ये x की घात 100, ठीक है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित बहुपद की घात बताना है, ठीक है। इस बहुपद की घात आपको बताना है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि चर है x और यहाँ x की अधिकतम घात है 3, तो हम कहेंगे इस बहुपद की जो घात है, तो आंसर बहुपद की घात आ जाएगा बराबर 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात 3। यहाँ 2 घात है, तो इसमें हम कहेंगे इस बहुपद की 2 घात है, ठीक है। बहुपद की घात यहाँ पर आएगी 2,
यहाँ टी चर है और इस पर एक घात है, तो हम कहेंगे बहुपद पर एक घात है। बहुपद की घात है एक, और यहाँ चर ही नहीं है, एक्स वगैरह नहीं है, तो हम कहेंगे जैसे यहाँ एक्स ही नहीं है, या एक्स कहेंगे एक्स की घात 0 है, तो हम कहेंगे इसकी जो घात है बहुपद की वो 0 है। बहुपद की घात यहाँ पर 0 है। ठीक है। पांचवा, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। ठीक है। द्विघाती, जैसे आप यहाँ देखें कि इसकी कितनी घात है, अधिकतम 2, यानी ये द्विघाती है। द्विघाती है, अधिकतम 2 घात है इसलिए द्विघाती, अधिकतम 3 घात है इसलिए त्रिघाती है। त्रिघाती है। ठीक है। यहाँ अधिकतम 2 घात है तो द्विघाती है। तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ अगर आप देखिए अधिकतम घात 1 ही है, तो ये द्विघाती भी नहीं है, त्रिघाती भी नहीं है, तो ये फिर है रेखिक। अधिकतम घात 1 है तो उसको हम कहते हैं रेखिक बहुपद है। यहाँ भी चर टी है, इसकी घात 1 है, तो हम कहेंगे ये भी रेखिक बहुपद है। यहाँ 2 घात है ना, घात 2 आ रही, तो ये द्विघाती बहुपद है। ये द्विघाती है, और यहाँ घात 3 आ रही, तो हम कहेंगे ये त्रिघाती है। तो ये था बच्चों प्रश्नावली 2.1 के सवाल। अगले टर्न पे हम करेंगे 2.2।